सो हेलो एवरीवन और स्वागत है आप सभी का ऋषि यूनिवर्स में। और आज हम लोग लौटे हैं, लेकिन आज आए हैं कुछ स्पेशल रीजन की वजह से। आप सभी जानते हैं कि 12 जून जो कि है वर्ल्ड सुपरमैन डे। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो अभी अमेरिका में या वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में 12 जून ही चल रहा है। हम लोग का इंडिया में 13 जून हो चुका है, तो कोई नहीं, इट्स ओके। बट वी कैन सेलिब्रेट द डे टुगेदर। और हम लोगों के साथ सबसे बड़ा सुपरमैन फैन भी है, जो कि डीसी कम्युनिटी का एक सबसे बड़ा फैन है, मुझे ये लगता है। श्रीरूप, इस चैनल का को-फाउंडर, तो डेफिनेटली। और मी बीइंग अ बैटमैन फैन, आई कैन रिलेट टू दिस काइंड ऑफ अफेक्शन फॉर अ कैरेक्टर। क्योंकि जब अक्टूबर में बैटमैन का 80 इयर्स पूरा हुआ था, तब भी हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था, स्पेशल वीडियो बैटमैन का पूरा जर्नी को लेके। तो आज हम लोग कुछ स्पेशल बात करने वाले हैं, कौन सा सुपरमैन हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, सुपरमैन का क्या खासियत अच्छा लगता है, और विच आर द थिंग्स दैट मेक सुपरमैन वन ऑफ द फर्स्ट एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सुपर हीरो ऑफ ऑल टाइम। और किस वजह से सुपरमैन इतना सालों के बाद भी मतलब अभी भी उतना ही फेमस है जितना वो पहले दिन यानी कि 1938 में था। तो गाइस, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो ये एक ट्रिविया है कि 1938 में फर्स्ट सुपरमैन एक्शन कॉमिक्स में उसका फर्स्ट इशू आया था, जो कि जिससे मतलब जहाँ पे उसका एक कवर फोटो भी था जिसमें वो एक गाड़ी को उठा रहा था, ग्रीन कलर का कार, जिसका होमेज हम लोगों को सुपरमैन और लोइस का फर्स्ट एपिसोड में देखने को मिला था, सीजन 1 का फर्स्ट एपिसोड में। तो या डेफिनेटली दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग होमेज टू आवर ग्रेट सुपरमैन, जो कि पूरा वर्ल्ड में सबसे पहला सुपर हीरो था। मतलब उससे पहले सुपर हीरो कॉन्सेप्ट ही नहीं था पूरा इंडिया में, पूरा वर्ल्ड में। इंडिया तो छोड़ ही दीजिए, अमेरिका में भी नहीं था। तो इट वाज द फर्स्ट थिंग दैट वाज क्रिएटेड बाय जेरी साइगल एंड शायद वो और एक जो राइटर था उसका नाम मुझे याद नहीं है, कौन सा, शायद जॉर्ज पेरिस शायद, मुझे जो नहीं। शटर था। एंड जिमी शर्गल दोनों थे, तो दे हैव डन वेरी इंपॉर्टेंट एंड गुड जॉब. Their basic motto was to create a man who is actually a normal man but having some power, like the aliens or like supernatural power. So उसका ही आइडिया जो है उसको अभी इवॉल्व होते 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 ओवर द टाइम्स सुपरमैन हैज इवॉल्व। पहले वो चड्डी बाहर पहनता था, विद टाइम ही हैज लर्न द वेज ऑफ अर्थ। तो अभी वो चड्डी बाहर नहीं पहनता है। वी हैव सीन दैट ऑन सुपरमैन एंड लोइस इन मैन ऑफ स्टील आल्सो। So yeah, in Justice League also, everything everywhere. तो दैट्स द जर्नी ऑफ सुपरमैन जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और उसका उसके लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज है जो कि है सुपरमैन का जर्नी जो शुरू होता है। तो मेरा अगर रिकमेंडेशन आप लोग मांगेंगे तो मैं बोलूंगा कि गाइस आप लोग जाके 1978 का जो सुपरमैन है उसका जो ट्रिलॉजी है, मतलब 1978 में पहला मूवी आया था क्रिस्टोफर रीव का सुपरमैन का। उसके बाद जो और तीन तो मूवी आया था, उसके बाद और दो आया था आई गेस। तो रिचर्ड डोनाल्ड उसका डायरेक्टर था। तो उस ट्रियोलॉजी को अगर आप लोगों ने देखेंगे, आप लोग अगर वो ट्रियोलॉजी देखेंगे तो आप लोगों को सबसे बेहतरीन तरीके से मतलब पूरा सुपरमैन का जो लोड है, जितना भी स्टोरी लाइन है, सबको सब कुछ आप लोगों के सामने मतलब रखा जाएगा एज अ क्या बोले ओरिजिन स्टोरी, जिसके साथ आप लोग रिलेट भी कर सकते हैं। और अगर फिर भी आप लोगों को वो देखना नहीं है, और अगर आप लोग वो देख भी चुके हैं, तो आप लोगों को फिर भी कुछ चीज जानना बाकी रह जाएगा, जो कि है क्रिप्टॉन, मतलब जहां से सुपरमैन ओरिजिनेट करता है ओरिजिनली। तो वो क्रिप्टॉन जो शहर है वो क्या है, उसमें क्या होता था, उसमें कौन कौन लोग रहते थे, उससे वहां से कौन आता था, उसका पास्ट क्या था, सुपरमैन का मतलब फैमिली हिस्ट्री क्या था, उसका ग्रैंड पेरेंट्स कौन थे, उसका पेरेंट्स कौन थे, उसका अंकल कौन था, सब कुछ जानने के लिए आप लोगों को एक सीजन, और एक सीजन नहीं, दो सीजन ऑफ अ क्रिप्टॉन नाम का एक सीरीज है, जो कि पहले डीसी ओरिजिनल था, डीसी यूनिवर्स ऐप जो था उसका ओरिजिनल था। बाद में वो CW में अभी आ रहा है, वो देखना बहुत ही जरूरी है। तो मैं आज वही जो ट्रेलर है क्रिप्टॉन का उसका ही रिएक्शन दूंगा। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा क्रिप्टॉन, तो जरूर जाके आप लोग इस ट्रेलर के बाद CW में वो मतलब सीजन 1 और सीजन 2 दो ही सीजन है, तो वो सीजन अवेलेबल होगा, आप देख सकते हैं। अगर आप लोगों के पास CW का एक्सेस नहीं है तो आप लोग जानते हैं कहाँ से डाउनलोड करना होता है, तो वहां से आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो अगर तो चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन पहले मैं क्रिप्टॉन का रिएक्शन नहीं दूंगा। मैं चाहता हूँ कि जो सबसे बड़ा सुपरमैन का फैन है यानी कि शेरू, वो अपना थॉट्स या जो भी एक्सपेक्टेशन है या जो भी उसका प्यार है टुवर्ड सुपरमैन, अपना ग्रेटिट्यूड है, वो दिखाए और हम लोगों के साथ अपना कुछ स्टोरी शेयर करे, कैसे वो कनेक्ट करता है सुपरमैन या सुपरमैन की स्टोरी के साथ। तो विदाउट एनी फर्दर एडू, ओवर टू यू शेरू। Yeah, so thank you Shobik for introducing me as always. And सुपरमैन का जब बात होता है ना, हर 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 एक बात पे मैं अगर वहां पर होता हूँ तो मैं हर किसी को टोकता हूँ यार कि यार मैं एक चीज बोल लूँ, मैं एक चीज बोल लूँ, क्योंकि सुपरमैन के साथ मेरा एक अलग ही कनेक्शन है।
क्योंकि मुझे अभी भी याद है 2009 में मैंने फर्स्ट सुपरमैन मूवी देखा था, और वो भी तब सीडी और डीवीडी में आते थे। तो वो वाला जो फर्स्ट मूवी था क्रिस्टोफर रीव का, मैंने वो सबसे पहले देखा था, एंड आई वाज मेस्मराइज्ड बाय सीइंग इट। वो जो मुझे अभी भी याद है, वो जो सीन था कि एक ट्रेन जा रहा है और उसके पास से क्रिस्टोफर रीव का जो बचपन दिखा रहा है तब सुपरमैन का, तो वो दौड़ के ट्रेन से पहले चले जाता है डेस्टिनेशन पे। तो वो मुझे अभी भी क्लियरली याद है। एंड जो जो एक चीज कनेक्ट होते थे, मतलब वो एक टाइम था जब लगता था अरे यार, मतलब सुपर हीरो, मतलब अभी तो अगर कोई भी बच्चे से तुम पूछ लो कि सुपर हीरो क्या है, वो बोलेगा कि मूवीज में ये है वो है। लेकिन वो टाइम था जब सुपर हीरो मतलब एक अलग ही इमेजिनेशन था, एक अलग ही वर्ल्ड था दुनिया का, जहाँ पर मैंने भी किया है और शायद शौविक ने भी किया है कि बचपन में हम लोग कोई सुपर हीरो का बारे में सोचते थे और हमें लगता था कि हम वो है, एंड हम लोग ऐसे ही प्ले करते थे वो कैरेक्टर को। सो ये या मैक्सिमम मतलब हाँ, आप बहुत से में मैं हमारे दोस्त ने भी किया होगा शायद, तो हम लोग हाँ, उसी को। मैं ये चीज ऐड जरूर करना चाहता हूँ कि मुझे नहीं पता बाकी लोगों का क्या कहना है, लेकिन मेरा जब बचपन था, मैं जब छोटा था, तब एक चीज डेफिनेटली हुआ था मेरे साथ। वो था कि 2006 में एक मूवी आया था, शायद वो था सुपरमैन रिटर्न्स नाम का, जिसमें ब्रेंडन राउत सुपरमैन बना था। तो सुपरमैन रिटर्न्स जो मूवी था, वो मूवी मैं बहुत बार देखा हूँ टीवी में। वो मेरा वन ऑफ द फेमस फेवरेट मूवी भी था उस टाइम पे। तब तो टीवी सिर्फ था, तो टीवी में ही देखता था। जो मूवीज नाउ या कॉमेडी सेंट्रल या कुछ ऐसे चैनल्स थे या इंग्लिश में, वो उसमें ही वो मूवी देता था। तो सबसे बड़ा बात जो है कि उस टाइम पे मैं डीसी यूनिवर्स क्या है मुझे नहीं पता था, मैं डीसी का फॉलोअर भी नहीं था। और सबसे उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मैं तो बहुत बड़ा बैटमैन फैन हूँ, लेकिन मेरे लाइफ का पहला सुपर हीरो मूवी अगर मैंने देखा है तो वो स्पाइडरमैन था, और वो था सुपरमैन। स्पाइडरमैन मैंने देखा था सैम नेविन वाला, जो कि टॉबी मैगवायर करता था, और दूसरा जो था वो था सुपरमैन, जो कि मैंने ब्रेंडन राउट वाला देखा था। तो मुझे नहीं पता था कि कौन सा यूनिवर्स से कौन आता है। मुझे लगता था या शायद स्पाइडरमैन सुपरमैन एक ही होगा शायद, क्या शायद एक ही अर्थ में बिलोंग करता है, या ऐसे ही कुछ लगता था। लेकिन मुझे आज भी याद है वो सीन बहुत क्लियरली कि मतलब इस फिल्म जब मैंने देखा था उतना गौर से नहीं देखा था जैसे आज मैं देखता हूँ एज अ रिव्यूअर, एज अ फैन ऑफ दैट थिंग। या एज अ बट क्रिटिक, हाँ। मुझे या बट मुझे ये बात बहुत याद है अभी तक। मैंने मतलब 2006 में जो सुपरमैन रिटर्न्स मूवी था, मैंने उस टाइम पे लास्ट देखा था जब मैं बचपन में था, जब वो टीवी में देखा था। मैं फुल मूवी भी नहीं देखा, शायद मैंने हार्डली 45 मिनट्स या शायद 1 आवर उस मूवी का देखा था। उसके बाद मैंने आज तक वो मूवी कभी नहीं देखा। ये सच बात है। लेकिन मुझे अभी भी याद है दो सीन। एक सीन ये था उस मूवी में कि वहां पे एक डेली प्लेनेट नाम का एक बहुत बड़ा बिल्डिंग था, जिसके ऊपर में लोइस लेन जाता था सुपरमैन के मिलने के लिए, और सुपरमैन वहां से धीरे धीरे आके वो डेली प्लेनेट में लैंड करता था। वो एक सीन मुझे याद है, जिस जिस बिल्डिंग के ऊपर में एक बहुत बड़ा ग्लोब था जिसमें लिखा हुआ था डेली प्लेनेट। और एक सीन मुझे बहुत अच्छे से याद है, वो है कि क्रिस्टोफर रीव वहां पे एक बर्निंग प्लेन एरोप्लेन जा रहा था, उस पे क्रिस्टोफर रीव जाके उस एरोप्लेन को जो चीज मतलब नीचे में ब्लास्ट हो गया था उसको डिटैच करके वो अपने कंधे में वो प्लेन को उठा के लेके जाके यहाँ पे एक जगह पे रख दे रहा है। तो ये जो सीन था वो अभी मेरे दिमाग में मतलब बैठ के है, क्योंकि वही इफेक्ट है मतलब सुपरमैन का। क्योंकि हम लोग जानते भी नहीं थे कि उस टाइम पे सुपरमैन पहला सुपर हीरो है कि सुपर हीरो नहीं है, क्या है कुछ पता नहीं था। लेकिन फिर भी जो सीन दिखाया गया था, जो विजुअल था, वो एक इफेक्ट मतलब डाला था एज अ चाइल्ड ऑन मी, जिसकी वजह से जो अभी भी वो चीज याद है मुझे। जो मतलब ऐसे भी बहुत सारे मूवी है जो अभी तक मैं मतलब रिसेंट में मैंने देखा है, लेकिन उसका उतना सीन मुझे याद भी नहीं है शायद। डीसी का भी ऐसे मूवी है, मुझे उतना मतलब सीन बाई सीन याद नहीं है। अगर मेरे सामने अगर आप शज़ाम भी चला दोगे, मैंने शज़ाम दो बार देखा है, लेकिन शज़ाम का बहुत सारा सीन मुझे याद नहीं है कि इसके बाद क्या होता है। लेकिन मुझे वो दो सीन अभी भी याद है। यही इफेक्ट है कि एक मतलब जो विजुअलाइजेशन, एक जो पावर जो दिखाया गया था सुपरमैन का, जो एक मतलब उस टाइम पे मेरे लिए या किसी भी चाइल्ड के लिए वो एक बहुत ही मतलब अमेजिंग या आई कैचिंग अट्रैक्टिव चीज था, जिसके लिए आप लोगों को मतलब वो अट्रैक्ट करता है कि यार ये क्या है, मतलब कुछ एलियन टाइप का बंदा है जिसके पास बहुत पावर है, जिसको मतलब ना बुलेट पियर्स कर सकता है ना उसके सामने कोई टिक सकता है। तो वो जो एक थॉट था वो बहुत ही मतलब एज अ यंग ऑडियंस आपको बहुत अट्रैक्ट करता है। और यही रीजन था कि वर्ल्ड का पहला जो सुपर हीरो था वो सुपरमैन था, लेकिन वो इतना फेमस बन गया क्योंकि उस टाइम पे हम लोग जानते हैं कि अमेरिका में एक कोल्ड वॉर, सिविल वॉर चल रहा था। तो उस टाइम पे जो वहाँ का जो ऑडियंस थे, या आप कह सकते हैं जो यूथ थे, वो बहुत ही मतलब नाजी के खिलाफ लड़ते थे। तो नाजी के खिलाफ जो सुपरमैन का जो एक मतलब कॉमिक्स में जो रन चलता था, मतलब सुपरमैन कैसे नाजी अटैक को रोकता है, वो एक चीज बहुत अमेरिकन को मतलब हावी किया था उस टाइम पे
40s में 1950s में, जहाँ पे जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, तब अमेरिकन को भी लगता था शायद हाँ मतलब सुपरमैन मतलब ऐसा कुछ एक पावर या ऐसा कुछ यूनिटी इन ह्यूमन बींग्स जिसकी वजह से कि कोई भी आ जाए सामने से वो तुमको हरा नहीं सकता, क्योंकि यू हैव द होप इन योर सेल्फ। जो होप अमेरिका को उस टाइम में चाहिए था, उस होप वो होप को सुपरमैन ने दिया था। तो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि उसने सिर्फ अपना कॉमिक ओरिजिन से अपना ओरिजिन स्टोरी नहीं दिखाया, वो एक नेशन को एक होप दे के वो नेशन का ही हैज गिवन बर्थ टू अ नेशन, दैट इज अमेरिका, दैट इज द वेस्टर्न कल्चर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हम सब जानते हैं कि सुपरमैन का अगर आप लोग देखेंगे ड्रेस, पूरा केप ले लीजिए, आप उसका ड्रेस देख लीजिए, आप देख सकेंगे कि उसमें पूरा अमेरिका का रिप्रेजेंटेशन है, पूरा अमेरिकन फ्लैग जो है उसका कलर्स यूज किया गया है, ब्लू कलर का स्ट्राइप, उसके ऊपर रेड कलर का, उसके ऊपर व्हाइट में आता है वो चेस्ट पीस। तो या तो डेफिनेटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। और सबसे बड़ी बात है कि अगर सुपरमैन नहीं होता तो बैटमैन या फिर आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका या कोई भी नहीं होता। तो सुपरमैन के टाइम पे और एक सुपर हीरो था जो कि है शज़ाम। और शज़ाम हम लोग जानते हैं वो भी अभी डीसी का पार्ट हो चुका है। और शज़ाम का ही और एक मूवी आ रहा है कि ब्लैक एडम, जिसका टी शर्ट अभी मैंने पहन के रखा है। लेकिन सबसे बड़ा बात यही है कि सुपरमैन के साथ ब्लैक एडम का बहुत एक अच्छा मतलब क्या बोले उसको फेस ऑफ है कॉमिक्स बुक में या एनिमेटेड मूवीज में, जहाँ पे हम लोग देखने को मिलता है कि सुपरमैन इतना पावरफुल है लेकिन वो हीरो है, ऐसा हीरो रहता है इस अर्थ में। और ब्लैक एडम भी उतना ही पावरफुल है क्योंकि उसको वो शज़ाम वाला इजिप्शियन गॉड्स का सब पावर मिला है, लेकिन वो एक सुपर विलेन है। तो अगर दोनों ही एक जैसा एंटिटी, एक विलेन एक हीरो, एक आमने सामने आता है, तो क्या होने वाला है या क्या हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे ब्लैक एडम के बाद, मतलब ब्लैक एडम जो मूवी आ रहा है उसके बाद, तो वो भी हम लोग आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर सिरूप को मैं मौका देता हूँ अपना कुछ थॉट शेयर करने के लिए, उसका फेवरेट सुपरमैन कौन है और कौन सा वाला मूवी उसको सबसे पसंद है, वो अपने हम लोगों के साथ शेयर करने के लिए। उसके बाद हम लोग फिर जाएंगे जो क्रिप्टॉन वाला जो शो था उसका रिएक्शन करेंगे जो आ रहा है। अगर गाइस आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर आज रिएक्शन ट्रेलर देख लीजिए, और उसके बाद आप लोग जाके वो सीरीज भी चेकआउट करिए, 2 ही सीजन है। और फिर हम लोगों को बताइए, हम लोगों के साथ ओपिनियन शेयर कीजिए कि आप लोगों को कैसा लगा और आप लोगों को क्यों लगता है कि नहीं कि ये इम्पोर्टेंट है सुपरमैन का मतलब पूरा जो स्टोरी आर्क है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सीरीज है। ये आप लोगों को भी लगता है कि नहीं, ये आप लोग जरूर बताइएगा। तो गाइस डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ कि 121 में हम लोग मतलब फंसे हुए हैं। तो या वी नीड मोर सब्सक्राइबर्स। आप लोग जानते हैं अगस्त में हम लोगों का 1 ईयर होने वाला है, तो 150 इज अवर गोल। प्लीज गाइस हेल्प अस और बी विद अस, हेल्प अस टू ग्रो एज अ कम्युनिटी। तो मैं अभी अब टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तो प्लीज शेयर योर थॉट्स। या तो जो शौविक ने कहा वो बहुत ही सच है कि उस टाइम पे कोई भी ऐसा सुपर हीरो नहीं था, कोई भी ऐसा मोटिवेशन नहीं था जो कि एक आदमी के अंदर या फिर कोई ग्रुप के अंदर एक आग जलाए कि हाँ हम भी ये कर सकते हैं, वी कैन ओवरकम दिस। एंड आई थिंक सुपरमैन वो फर्स्ट विजुअलाइजेशन था बाय द क्रिएटर्स एज वेल एज द ऑडियंस की एक ऐसा सुपर हीरो आएगा कि इतना पावरफुल जिसे हम उस समय में सोचते थे। मतलब अभी तो बहुत ही क्लियर हो गया सब कुछ, लेकिन हम जब देखते थे, जैसे मैंने 2009 पे पहला मूवी देखा था सुपरमैन, वो भी क्रिस्टोफर रीव्स का, एंड तब मैं सोचता था कि अरे भाई ये तो इमॉर्टल है, ये तो मतलब मर ही नहीं सकता, किसी भी तरह से मर नहीं सकता, कोई भी नहीं मार सकता। तो वो जो एक होप था, वो जो एक एक्साइटमेंट था जो हमारे चेहरे से मतलब झलकता था और अभी भी झलकता है, वो एक अंदाज है डीसी का और सुपरमैन का। एंड हमें पता है कि तब तब उस वक्त उतना वीएफएक्स अच्छा नहीं था या फिर उतना एडिटिंग से अच्छा नहीं था, लेकिन उस वक्त में इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतना बड़ा एक मतलब आप समझ ही सकते हो यार, अपने सब हर किसी ने शायद मैन ऑफ स्टील देखा होगा, उसमें जो एडिटिंग्स है वो उसके सामने तो पिछला वाला एडिटिंग कुछ भी नहीं था। लेकिन जो था वो था एक्टिंग और वो था रियलाइजेशन जो क्रिस्टोफर रीव्स ने उतारा था और इतना इतना अच्छा काम किया था। मैंने और शोविक ने कुछ ही दिन पहले कुछ दिन नहीं कुछ महीने पहले जो पुराना सुपरमैन का जो सिनेमा था, जैसे सुपरमैन, सुपरमैन 2, वो सब देख रहे थे। एंड मुझे रियलाइज हुआ कि यार मतलब हेनरी केविल, आई सपोर्ट हेनरी केविल, बट मतलब ये सब तो उसके सामने भी नहीं आते यार। हेनरी, टाइलर, कोई भी इसके सामने नहीं आता। जो उस समय में जो मतलब इमेजिनेशन था, क्योंकि उस समय में सिर्फ इमेजिनेशन के मतलब भरोसे ही ये सब किया जा सकता था, क्योंकि उस समय में उतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी नहीं था जो कि हमें बताता कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो या उस समय
उस समय में ऐसा विजुअलाइजेशन देखना भी हमारे लिए एक मतलब ट्रीट था, विजुअल ट्रीट जिसको बोलते हैं वो था। तो वो तो रहा हम लोग का सुपरमैन का बात, लेकिन और एक इंटरेस्टिंग चीज मैं शेयर करना चाहूंगा। मुझे जितना दूर लगता है कि 2009 में वो आया था, क्या बोलते हैं, सुपर गर्ल 2009 में आया था। नो सॉरी सॉरी सॉरी, आई गेस 1984 आई एम रियली सॉरी। 1984 में सुपर गर्ल आया था और वो मैंने बहुत बाद देखा था, मतलब 2011-12 के टाइम में मैंने देखा था वो सुपर गर्ल, जिसमें आई गेस फ्लोरिडा सुपरकॉन एक्टिंग किया था। तो वो भी एक विजुअल ट्रीट था, क्योंकि सुपरमैन तो हम लोगों ने सभी ने देखा है कि अच्छा ये एक आदमी है, लेकिन जो फर्स्ट कम मतलब विजुअलाइजेशन था एक वुमेन एम्पावरमेंट का, ठीक है, कि सुपर गर्ल एक मतलब वुमेन है जो ऐसे सेव करने के लिए निकल आता है और इतना पावर है उसमें, इतना मतलब स्पेसिफिकेशंस है जो हम लोग अभी के वक्त में कहेंगे। तो वो भी देखना एक विजुअल ट्रीट था। एंड यार क्या ही करूँ, मतलब मैं बोल भी नहीं सकता मैं कितना मतलब वो करता हूँ, एडमायर करता हूँ इस कैरेक्टर को, सुपरमैन या फिर सुपरमैन का जो फैमिली था, सुपर गर्ल बोल लो या फिर कार्ल फैमिली जो था। तो ये एक अनोखा ही चीज था। एंड उसके बाद जो एडवांसमेंट हुआ, जब टाइलर आए, हेनरी आए, ब्रेंडन आए थे, तो वो सब तो मतलब क्या ही लेकर गए कैरेक्टर को, एक के बाद एक सुपर हिट, एक के बाद एक सुपर हिट। मैन ऑफ स्टील आया, जब मैन ऑफ स्टील आया यार, मैं पता है मैन ऑफ स्टील मैंने आया था कौन से साल में आया था शौविक, मैं भूल गया। 2013 में, हाँ, 2013 2013 में, 2013 में। उस टाइम में चीटोस का शायद एक ऑफर था, जब चीटोस इंडिया में चीटोस चल रहा था, तो आप लोगों को याद है तो चीटोस में शायद मैन ऑफ स्टील के साथ कुछ प्रोडक्शन में क्या कुछ स्पॉन्सरशिप ऐसा कुछ था, तो चीटोस के साथ एक स्टिकर या कुछ कुछ गिफ्ट फ्री देता था ऑन द पैकेट ऑफ चीटोस। तो आई डोंट एट 2013 में भी मैं इतना ही मतलब उस टाइम में आई वॉच मूवीज बट आई वाज नॉट इन सुपर हीरो स्टफ। तो डीसी के तो तब मतलब डीसीयू तो तब शुरू भी नहीं हुआ था, तो मैन ऑफ स्टील उसका पहला मूवी था। तो मैं तब डीसीयू का फैन भी नहीं था और देखता भी नहीं था, लेकिन मैं सिर्फ वो जीतोस खरीदता था, वो मैन ऑफ स्टील का वो जो स्टिकर या जो भी है कार्ड है उसको पाने के लिए मैं चीरोस खरीदता था। तो ये मुझे बहुत मतलब याद है, बहुत क्लियरली याद है, क्योंकि ये मैं करता था। तो या कहीं ना कहीं डीप डाउन विदाउट बीइंग अ सुपरमैन फैन, बचपन से मैं भी बहुत पसंद करता था सुपरमैन को। जब भी सुपरमैन का कुछ आता था तब मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। लेकिन मतलब जब मैंने पहली बार बैटमैन का मूवी देखा, खासकर क्रिस्टोफर नोलन वाला बैटमैन, तब मुझे मतलब एक अलग रियलाइजेशन हुआ कि हाँ सुपरमैन एक बहुत सुपर हीरो है, लेकिन बैटमैन बहुत रियलिस्टिक है। वहां से मेरा कनेक्शन शुरू हुआ बैटमैन के साथ, लेकिन वो बहुत बाद में हुआ, 2015 के बाद में हुआ। लेकिन अगर अगर आप लोग देख लोगे एज अ चाइल्ड यू आर ऑलवेज अ सुपरमैन फैन। अगर आपने एडल्ट होने के बाद शायद आपको और कोई मोर रियलिस्टिक हीरो पसंद आए भी, लेकिन एज अ चाइल्ड योर माइंड एंड योर हार्ट विल ऑलवेज फॉल इन लव विद सुपरमैन। दैट वाज हिज चार्म। और एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूँ कि जो फिल्म के बाद हम लोगों ने बहुत यहाँ पे मेंशन किए हैं, जैसे कि 1978 वाला सुपरमैन, आप लोगों को अगर पता नहीं है तो अगर आप लोग अभी भी जाके देख सकते हैं विकिपीडिया में कि 1978 वाला सुपरमैन था क्रिस्टोफर रिव वाला, वो मूवी उस टाइम में $500 मिलियन अर्न किया था। दैट वाज द बिगेस्ट बॉक्स ऑफिस ऑफ दैट ईयर। सिर्फ वो ईयर का नहीं था, वो अगले 5 साल के लिए वही बिगेस्ट बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड था, जो कि बाद में तोड़ा गया था सिर्फ उसी मूवी का सेकंड सीक्वल जो सुपरमैन 2 था उसके द्वारा। तो मतलब $500 आप सोच सकते हैं आज का दिन में भी जो मूवी आता है, जैसे सांची ले लो, इटर्नल्स ले लो, ब्लैक विडो ले लो, ये एक मूवी भी आज भी 500 मिलियन क्रॉस नहीं कर सका इन 2022। हाँ पैंडेमिक जरूर चल रहा है, लेकिन 2022 में वो लोग 500 मिलियन क्रॉस नहीं कर सका। लेकिन सुपरमैन 1978 वर्ल्ड वाइड ग्लोबली उस जमाने में 1978 में 500 मिलियन मतलब $500 किया था। जैसे दैट वाज जस्ट फैंटास्टिक। अब सोचिए अगर वही मूवी आ जाता तो वो डेफिनेटली 2 बिलियन करके मतलब एंड गेम, एवेटर सबका रिकॉर्ड तोड़ देता। दैट इज द इफेक्ट ऑफ द मूवी। और उतना उतना ही अच्छा वीएफएक्स तो उस टाइम में नहीं था। मतलब जो स्क्रीन वर्क था, बैकग्राउंड स्क्रीन वर्क था, वहां पे वो जाइंट स्क्रीन में कुछ चलता था, वीडियो पीछे में सामने से सुपरमैन ऐसा फ्लाई करता था। तो वो जो कॉन्सेप्ट था वो इतना अच्छा था, और जैसे कि वो लोग कोड यूज किया था वो बहुत ही बेहतरीन था। और एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुपरमैन का सिर्फ सुपरमैन 1978 के बाद दोनों मूवी आया था, मतलब ट्रायलॉजी था क्रिस्टोफर रिव का। उसके बाद सुपरमैन एंड लोइस नाम का और एक लोइस एंड सुपरमैन, लोइस एंड क्लार्क नाम का और एक सीरीज आया था। उसके बाद स्मॉलविल नाम का एक सीरीज आया था जो कि सीडब्ल्यू में ही था,
जो कि 10 साल चला था, मतलब 10 सीजन उसका आया था, बहुत ही फेमस एपिसोड, बहुत ही फेमस सीरीज है। उसके बाद ये क्रिप्टो वाला सीरीज आया था, उसके बीच हम लोगों को सुपरमैन रिटर्न्स नाम का जो मूवी है वो देखने को मिला था, ब्रेंडन राउथ का। और फिर आया हेनरी कैविल जो मेन डीसीयू का अभी सुपरमैन है, वो मैन ऑफ स्टील में आया था, जस्टिस बीबीएस में आया था, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में, और जस्टिस लीग और जैक स्नाइडर जस्टिस लीग में भी आया था। और अभी जो है सुपरमैन का बहुत सारे प्रोजेक्ट आना बाकी है, एक शायद ब्लैक सुपरमैन जो वेल जॉर्ज का स्टोरी है वो भी आने वाला है, जो इन डेवलपमेंट से बहुत जल्दी हम लोगों को देखने को मिलेगा वो मूवी। और शायद मैन ऑफ स्टील 2 भी आ जाए, डीसी फैंडम में उसका अनाउंसमेंट हो जाए। तो या डेफिनेटली दैट इज वेरी, तो डेफिनेटली दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू सी कि क्या होने वाला है और क्या हो रहा है। तो या तो अभी मैं यही कहना चाहता हूँ कि सुपरमैन का बहुत सारा सीरीज भी है, जैसे कि देखो आप सुपरमैन एंड समथिंग लाइक मोल्ड मैन, ऐसा एक मूवी था 1942 या उस टाइम का, 1964 इस टाइम का। तो बहुत सारा सुपरमैन कंटेंट है जो कि हम लोग देखते भी है, तो बहुत फनी लगता है देखने में, कि कुछ कुछ कंटेंट बहुत अच्छा लगता है देखने के लिए। तो यही सुपरमैन है जिसका जर्नी अभी 84 ईयर्स हो गया है आज, 12 जून 2022 इज हिज 84th एनिवर्सरी। तो हैप्पी बर्थडे सुपरमैन फ्रॉम आवर साइड, डेफिनेटली। और या विदाउट एनी फर्दर अडू अब मैं जाऊंगा, मैं कहूंगा शिरू को वो जो क्रिप्टॉन का जो एब्सोल्युटली। तो सेक्शन है चलिए और देख लेते हैं हमारे ट्रेलर को। तो चलिए देख लेते हैं। I come from a planet called Earth, a time centuries from now, and I've come here to warn you. Someone from the future is coming to destroy Krypton, because your grandson becomes the greatest hero in the universe. This thing that's coming, it is coming for everything. You have to save Superman. Are you willing to try? या तो आप लोगों ने देखा है, लेकिन आप लोग देखिए जरूर, थोड़ा बैक जाइए, आप देखिए फिर थोड़ा वो लोगों पे फोकस करो जहाँ पे वो खड़ा हुआ था, नीचे वाला सुपरमैन का लोगो बना हुआ था। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। हाँ ये सीन में मुझे पहली बार इस सोच से पता चला कि वो सुपरमैन का जो लोगो है वो एस इज नॉट फॉर सुपर, मतलब एस इज नॉट फॉर सुपरमैन, इट इज एक्चुअली साइन ऑफ होप इन क्रिप्टॉन। बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट क्लैंस है, इसका डिफरेंट डिफरेंट लोगो है। उसमें एक क्लैन जो है टाल क्लैन, जो कि टाल एल का फैमिली का मेंबर्स का है, उस क्लैन का जो साइन है वो की है होप साइन है। लेकिन बाकी जो वैल्जॉर है उसका भी एक अलग साइन है। और आप वीएफएक्स देखिए, देखिए मतलब मॉनिटरी थिंग आ रहा है प्लैनेट की ओर, जहाँ पे देखिए उसका मुंह खुला हुआ है, लेकिन वो एक गैलेक्सी स्टार है जो स्टार्टिंग में दिखाया गया था। वो एक सीन अगर तुम जा सकते हो तो देखो एक बार फास्ट में जाके स्टार्टिंग में, तो जो वीएफएक्स दिखाया था वो क्या बेहतरीन था। इसके बाद में ये तो क्रिप्टॉन था, क्या देखिए क्या जरूर बेहतरीन लग रहा था। उसके बाद उसके थोड़ा सा बाद में, उसके बाद वाला इसके पहले वाला सीजन, सबसे पहले वाला And becomes the greatest hero in the universe. नहीं, ये वाला नहीं, ये सुपरमैन है। उसका थोड़ा सा पहले वाला जाओ, जब एकदम इसके आगे जाओ, इसके आगे जाओ। ये ब्रेनियक है, देख सकते हैं हम, पहली बार हम इंट्रोड्यूस किया गया है। उसके पहले जाओ, उससे थोड़ा पहले जाओ, थोड़ा सा आगे जाओ उसके, अभी प्ले करो। Centuries from now, I'm here to warn you. दैट इज, देखो ये गैलेक्सी आ रहा है, मतलब वो एक गैलेक्सी है जो कि क्रिप्टॉन को खाने के लिए सामने आ रहा है। लेकिन वीएफएक्स देखो कितना मतलब रियलिस्टिक और कितना क्या बोले मेनेसिंग लग रहा है देखने में। तो यही जो चीज है, ये चीज है स्टोरी में हम लोगों को जो जूम जूम से देखने को मिलता है। आप थोड़ा थोड़ा सा आगे जाओ सीरीज में, मतलब ट्रेलर में, देखते देखते कहाँ पे जूम से मिलेगा। जूम से का जो डिजाइन है, यहाँ पे ब्रेनियक हम लोग को देखने को मिलता है, बाद में हम लोग को यहाँ पे जूम से देखने को मिलता है। जाते रहो जाते रहो जाते रहो, चलते रहो। दैट इज एक्चुअली सुपरमैन्स ग्रैंडफादर। थोड़ा सा लास्ट में जाओ, वैसे स्क्रॉल करके लास्ट में होगा शायद वो जूम से वाला से, शायद अगर नहीं मिलेगा तो फास्ट में ही, अगर बीच में हो जाएगा वहां पे हम मुझे देखा दिखा कहीं पे जूम से, मुझे अभी नहीं पता कि अभी ऐसे दिखा, मतलब नहीं हो रहा वो।
कोई नहीं, लेकिन शायद मुझे मुझे आई थिंक मिस 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 जज पे कोई बात नहीं है। लेकिन अब वीएफएक्स देखो, जाओ जहाँ पे बूम टू खुल रहा है, मतलब वो स्पेस रॉकेट निकल रहा है एक गैलेक्सी से और एक गैलेक्सी में, वहाँ का इफेक्ट देखिए आप। जहाँ पे वो एक्शन सीन चलते हैं वहाँ पे देखिए एक सीन है जहाँ पे वो ग्रैंड जो फादर है, मतलब सुपरमैन का ग्रैंड फादर है, उसका ग्रैंड फादर क्रिप्टॉन की रेम से बाहर निकल के अपने आप को सुसाइड कर रहा है। वहाँ पे एक सीन है, मतलब क्या वीएफएक्स है, लाजवाब वीएफएक्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सुपरमैन का जो एक ऑरिजिन दिखाया गया है, यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन दिखाया गया है। और फिर ब्रेनियक का डिजाइन आप देखिए कितना अच्छा है। इस शो में जो है लोगो भी दिखने को मिलता है, जो कि एक बाउंटी हंटर है, जो भी सुपरमैन के ग्रैंडफादर को मारने के लिए आएगा, इंटरगैलेक्सियल बाउंटी हंटर। तो यार ये जो शो है हर एक चीज को टिक करता है, हर एक बॉक्स को टिक करता है, और जो क्या स्टोरी है लाजवाब है। तो ये मोस्ट रिकमेंडेड, हाई रिकमेंडेड सीरीज है गाइस। इसका 2 सीजन है, शायद एक एक सीजन में 10 से 15 एपिसोड होगा। वो आप लोग जरूर देखिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और ये सुपरमैन का जो स्टोरी है उसको जानने के लिए आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सुपरमैन और लुइस हम लोगों का पॉडकास्ट देखते हैं, आप लोग फैन है उस पॉडकास्ट का, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अभी जो स्टोरी है, ये स्टोरी का बहुत सारा ऑरिजिन पॉइंट इस स्टोरी से लिया गया है। और जो मैन ऑफ स्टील आने वाला है, जो कि एक डीसीयू मूवी होने वाला है, उसका भी जो स्टोरी है, जो जहाँ पे क्रिप्टॉन दिखाया जाएगा, जहाँ पे हम लोगों को ब्रेनियक दिखाया जाएगा सुपर विलेन, उसका भी ओरिजिन पॉइंट ये क्रिप्टॉन नाम का ही जो सीरीज है यही है। तो ये क्रिप्टॉन नाम की सीरीज है, ये डीसीयू के साथ, एक्सटेंडेड यूनिवर्स के साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से कनेक्टेड है डीसी मल्टीवर्स। तो ये देखने की बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, तो ये आप लोगों को देखने को चाहिए। तो चलिए, इस वीडियो को बहुत बड़ा नहीं बनाएंगे, ऑलरेडी बहुत बड़ा बन चुका है। लेकिन और एक बात मैं कहती हूँ, छोटा ऐसा एक इंसाइट व्यू है मेरा, वो है कि ब्लैक एडम जो है, जो मूवी आ रहा है उसके बाद मैंने बोलने वाला था, कॉमिक्स में दोनों ही एक जैसे सुपर हीरो है, लेकिन दोनों ही एक साथ में जब आएंगे आमने सामने तो एक बहुत आगे का टक्कर होता है। सुपरमैन है और उसके साथ में ही शायद ब्लैक एडम भी है सुपर विलेन, जो आने वाला है डीसी में, जो कि एक ओरिजिन स्टोरी उसके खानदान में मिलेगा 5000 मिलेगा वो, लेकिन बाद में मॉडर्न टाइम वो आएगा जहाँ पे उसको डॉक्टर स्ट्रेंज प्रिजर्व करके रखेगा। तो मैं सिर्फ शुरू से जानना चाहता हूँ कि उसका क्या एक्सपेक्टेशन है इस फेस ऑफ से। तुमको एज ए सुपरमैन फैन क्या देखना है, ब्लैक एडम मूवी से या ब्लैक एडम मूवी के बाद में? यार मैं तो एक ही चीज अभी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यार, कि वो आ जाए, बस आ जाए। क्योंकि मुझे इतना बड़ा डिसअपॉइंटमेंट मिला ना, मतलब मुझे डिसअपॉइंटमेंट इन द सेंस फिल्म में नहीं मिला, क्योंकि हम हर किसी ने बैटमैन जो फिल्म था जो लास्ट में आया था उसमें हम लोग सब हर किसी ने देखा है। लेकिन मैं थोड़ा ओवर एक्साइटेड हो गया था और मैं भूल ही गया था कि ये दूसरा पैरेलल यूनिवर्स का बात है। एंड लास्ट में जो होप म्यूजिक ऑन हुआ तो मुझे लगा कि सुपरमैन एंट्री ले रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हुआ नहीं। एंड आई जस्ट होप कि वो आ जाए ब्लैक एडम मूवी में। और भाई देखने को क्या चाहिए, मतलब हम लोगों ने ट्रेलर देखा है ब्लैक एडम का, वो कितना फास्ट है, वो कितना स्विफ्ट है, उसमें पावर कितना है। एंड सेम गोज विद सुपरमैन, वो भी कितना फास्ट है, कितना स्विफ्ट है, और स्ट्रेंथ पावर कितना भरा पड़ा है उन लोगों में। तो फेस ऑफ होने में तो मज़ा आएगा यार, जब सुपरमैन का जो उसे क्या बोलते हैं, लेज़र बीम, जब लेज़र बीम उसका थंडर के साथ क्लैश करेगा तो वो देखने में बहुत ही मज़ा आएगा। एंड आई जस्ट होप कि ये जल्दी निकल आए। एंड हमको पता ही है वो आ रहा है अक्टूबर में। एंड हमारे साथ यही तुम्हारा जो पॉइंट है, उस पॉइंट को पकड़ के मैं बहुत बड़ा टाइमलाइन इशू जो चल रहा है अभी डीसीयू में उसको सेट करने वाला हूँ। कि गाइस, अगर आप लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से डीसीयू को फॉलो किया है और अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा है तो आप लोगों को पता चलेगा कि मैन ऑफ स्टील के बाद बीवीएस आया था, जो कि एकदम वही इंसिडेंट से शुरू होता है स्टोरी। मतलब मैन ऑफ स्टील में क्रिप्टॉन बेलजॉर्ज के साथ सुपरमैन लड़ रहा था, वो बिल्डिंग गिर रहा था, वहां पे बैटमैन वर्सेस सुपरमैन शुरू होता है, जहाँ पे वेन टावर टर्न होता है। हाँ, और उसके बाद हम लोगों को जस्टिस लीग या जैक स्नाइडर जस्टिस लीग देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, जैक स्नाइडर जस्टिस लीग हो जाए या मैन ऑफ स्टील हो जाए या बीवीएस हो जाए, वो सारा स्टोरी मुझे लगता है वो सब बहुत पहले के टाइमलाइन का है। क्योंकि वहां पे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे
तो वंडर वुमन जो है वहां पे वो मतलब फ्लाई नहीं कर सकता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं 1984 वाला जो वंडर वुमन मूवी आया था उससे पहले वाला टाइमलाइन में वो मैन ऑफ स्टील मूवी आया, और मैन ऑफ स्टील बीबीएस आया, और उसके बाद जैक्सन जस्टिस लीग आया। क्योंकि जैक्सन जस्टिस लीग में वंडर वुमन फ्लाई कर सकता है, लेकिन जो एक्चुअल जस्टिस लीग जो थिएट्रिकल मूवी था उसमें वंडर वुमन फ्लाई कर नहीं सकता, क्योंकि वंडर वुमन को फ्लाई करने का टेक्निक है वो पता चला 1984 मूवी में। तो मुझे लगता है कि 1984 में जब वंडर वुमन को ये बात पता चला कि कैसे फ्लाई करना होता है, उसी टाइम में जो बिली वर्सन है, मतलब जो छोटा बच्चा है, उसको शज़ाम वाला पावर मिला है। इसीलिए हम लोगों ने शज़ाम मूवी में जो सुपरमैन को देखा, हेनरी कैविल को, उसको बाद उसका कोई कैमियो हम लोगों ने नहीं देखा। तो वही लास्ट टाइम था जब शज़ाम में बिली वर्सन के साथ हेनरी कैविल आया था। और अभी वो जो टाइमलाइन है वो मॉडर्न एरा में आ चुका है, जो कि मॉडर्न डीसीयू है। इस मॉडर्न डीसीयू में वो लोग 5000 साल पहले ब्लैक एडम का पावर मिला था इजिप्शियन गॉड से, जहाँ पे वो शज़ाम कह के ही ब्लैक एडम बनता है। लेकिन वो ब्लैक एडम अभी बहुत साल बाद जब शज़ाम जो मेन विजर्ड था उसको जब पता चला कि ब्लैक एडम उसका पावर को मिसयूज करके एंटी हीरो बन चुका है, तो शज़ाम का जो मेन विजर्ड था वो उसने ब्लैक एडम को कर्ज दिया और उसको कर्ज करके एक टूम में बंधा, मतलब उसको बांध के रख दिया था। लेकिन यहाँ पे एक एक्सकर्शन होता है मॉडर्न डे में, जहाँ पे जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका का लोग भी शामिल होता है, डॉक्टर फेट शामिल होता है, और वहां पे एक्सकर्शन के द्वारा ब्लैक एडम को निकल के लाया जाता है। जहाँ पे हम लोग देखते हैं ट्रेलर की स्टार्टिंग में ब्लैक एडम को वो लोग लेके जाके कॉन्जर्वेशन टीम में रख के उसको मतलब फ्लूइड के साथ रख देता है, या फिर वो डिग्रेड ना हो जाए उसका बॉडी। लेकिन इस टाइम ये जो टाइमलाइन है ये मॉडर्न डे टाइमलाइन है, जहाँ पे वंडर वुमन 84 हो चुका है, जहाँ पे बाकी सब डीसीयू मूवी हो चुका है, जहाँ पे सुसाइड स्क्वाड हो चुका है, अभी सब कुछ वर्ल्ड में प्रेजेंट है, जहाँ पे पीसमेकर भी हो चुका है, जहाँ पे हम लोगों ने वंडर वुमन, हेनरी कैविल का सुपरमैन का भी कैमियो देखे हैं। तो इस वर्ल्ड पे अभी शज़ाम के साथ भी सुपरमैन का एक कनेक्शन बन चुका है, जो हम लोग देखे कि शज़ाम में लास्ट में हेनरी कैविल आया था। तो इस वर्ल्ड में जब ब्लैक एडम अपना फिर से वो पावर रीजेनरेट करेंगे, जब एट द एंड ऑफ द मूवी रॉक वो जो कंजर्वेशन ट्यूब है उसको तोड़ के निकल के आएंगे एज ब्लैक एडम, द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो, एंटी हीरो, तब उसको रोकने के लिए सामने कौन आएगा हम सबको पता है, मैन ऑफ स्टील, हेनरी कैविल। तो वो जो फेस ऑफ होगा, मुझे लगता है कि मुझे ये बहुत श्योरिटी है कि डीसी अगर सच में अपना कनेक्टेड यूनिवर्स को एक विजन देना चाहता है तो डेफिनेटली वो लोग ब्लैक एडम में एंड क्रेडिट सीन में जैसे शज़ाम में रखा था, एक ऐसा सीन रहेगा कि जहाँ पे फेस टू फेस हेनरी कैविल और ब्लैक एडम शुरू मतलब खड़े रहेंगे। वो सीन बाद में वो लोग एक्सप्लोर करेंगे शायद मैन ऑफ स्टील 2 में, या शायद शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स में, जो कि इसी साल आने वाला है। इसकी अगली स्टोरी होके मतलब ब्लैक एडम के बाद अक्टूबर में ही वो आएगा, उसके बाद दिसंबर में फ्यूरी ऑफ द गॉड्स आने वाला है, जिसमें बहुत हाई रूमर्स चल रहे हैं कि शज़ाम में बहुत सारे गॉड्स होने वाले हैं, वंडर वुमन होने वाला है। तो मुझे लगता है उसमें हेनरी कैविल भी हो सकता है, हेनरी कैविल हो सकता नहीं होगा आफ्टर दिस फिल्म होगा, और शायद ब्लैक एडम भी हो सके। और अगर वो लोग वो एक्सप्लोर नहीं करते तो डेफिनेटली ब्लैक एडम 2 में आई एम श्योर कि शज़ाम वर्सेस ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन ये तो होने वाला है ही है। भाई यार शज़ाम के पहले जो फिल्म था उसमें कैमियो दिखाया था सुपरमैन का, एंड अभी अगर फ्यूरी ऑफ गॉड्स में नहीं लाया ना तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हो जाऊंगा यार। तो यार यही था हम लोगों का एक्सपेक्टेशन और है सुपरमैन के लिए, क्योंकि अभी अगर आप लोग देखोगे तो सीरीज में ऑन द CW एरोवर्स सुपरमैन तो मतलब छा गया है, सुपरमैन और लोइस वहां पे टाइलर होगलिन ने जो किया है और उसमें जो यूनिवर्स उन लोगों ने बिल्ड किया है, मतलब क्या बोले, हाँ सिर्फ यही मेरे लिए काफी है। क्योंकि जो स्टोरी लाइन दिखाया गया है, क्या जॉर्डन, क्या जोनाथन, क्या लाना, क्या टालो, क्या लोइस, क्या लूसी, इवन क्या स्टील, हेनरी एडम्स, और उसका बेटी भी अभी सुपर हीरो बन चुका है। मतलब वो यूनिवर्स से मतलब क्या स्टोरी लाइन, क्या कनेक्शन है, मतलब फाड़ दिया है उन लोगों ने। तो यही चीज मुझे चाहिए डीसीयू में मैन ऑफ स्टील से, और मैन ऑफ स्टील 2 बहुत दिनों से ड्यू है, मुझे वो चाहिए मूवी, शायद सीरीज को सबसे ज्यादा चाहिए। तो यार ब्लैक एडम 2 दे दो हम लोगों को, शज़ाम मूवी में हेनरी कैविल का वापसी दे दो, और उसके बाद 2025 से पहले हम लोगों को मैन ऑफ स्टील 2 दे दो, जहां पे हम लोग सिर्फ एक ऐसा यूनिवर्स क्रिएट करें डीसी जहां पे ऑन द फोकल पॉइंट रहेगा एक ही बंदा जो कि ये सुपरमैन, और उसका पूरा सराउंडिंग रहेगा बाकी पूरा डीसी यूनिवर्स, जहाँ पे डिफरेंट मैजिकल सुपर हीरो, नॉर्मल सुपर हीरो लाइक बैटमैन जो कि इंटेलिजेंस और अपना गैजेट यूज करता है, बाकी ऐसे सुपर हीरो है सुसाइड स्क्वाड का मेंबर से वो लोग भी रहेगा। लेकिन सबको पता होना चाहिए कि अगर भाई एक टाइम तक तो ये सुपर हीरो अपना
काम करेगा, अपने अपने सेक्टर में अपने अपना चीज देख लेगा। लेकिन अगर इफ द थिंग्स गो आउट ऑफ हैंड, देयर इज ओनली वन पर्सन, जैसे कि जस्टिस लीग में भी हम लोग देखे हैं कि जैक्सन जस्टिस लीग में भी हम लोग देखे कि स्टीफन वुल्फ को बहुत सारे लोगों ने कोशिश किया उसका जो एलियंस है, पैराडिमंस है, उन सबको रोकने के लिए, लेकिन आखिर में एक ही बंदा काम में आया जो कि स्टीफन वुल्फ को रोक पाया, और वो था वन एंड ओनली सुपरमैन। डार्क साइड आ रहा है भाई, तो डार्क साइड को स्टीफन वुल्फ से ज्यादा पावरफुल है, उसके सामने सुपरमैन तो खड़ा होगा ही और चाहिए ही हम लोगों को। लेकिन सुपरमैन अगर डार्क साइड के चंगुल में आके इविल बन जाता है, तो तब एज अ बैकअप प्लान डीसी को मिलेगा अपना एंटी हीरो, यानी कि ब्लैक एडम और शज़ाम जैसे एक मैजिकल सुपर हीरो जिसका पावर सिमिलर टू सुपरमैन है, जो कि सुपरमैन को उस नाइटमेयर टाइमलाइन से वापस लाके अपना अर्थ को बचा सके। तो और ये हमने जो देखा भी timeline- है और सिर्फ शज़ाम या फिर ब्लैक एडम नहीं, हमारा जो फ्लैश है वो भी बहुत हेल्प करता है उस चीज में। हमने देखा ही है, सिनेमा में देखा है, ट्रेलर में देखा है, टीवी स्पॉट्स में देखा है। तो या और एज ऑलवेज एक बात जरूर याद रखना चाहिए, जब जब सुपरमैन का नाम लिया जाएगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर लोइस लेन, क्योंकि हम सब जानते हैं, फ्लैश ने भी बताया है, लोइस इज द की। तो लोइस जब तक किसी भी यूनिवर्स में लोइस जब तक जिंदा है, लोइस ही एक इंसान है जो कि सुपरमैन को रोक सकता है। इसके सिवा सुपरमैन को कोई नहीं रोक सकता। डार्क साइड भी आ जाए तो सुपरमैन इविल बन जाएगा, लेकिन सुपरमैन रुकेगा नहीं। तो जैसे हम लोग इंडिया में एक बहुत अच्छा डायलॉग चलता है कि सुपरमैन रुकेगा नहीं, वही एक जस्ट सिंपल चीज था जो कहना था। और मेरा ये ट्रिब्यूट और होमेज था हम लोगों का सुपरमैन के लिए। वी आर वेरी मच ग्रेटफुल टू सुपरमैन एंड टू द राइटर्स जो सुपरमैन को क्रिएट किए हैं, और टू द फैंस जो 84 इयर्स से सुपरमैन को अभी तक इतना फेमस बना के रखा है और इतना उसको इम्पोर्टेंस देता है, और उसका इम्पोर्टेंस अभी भी बना हुआ है। हम लोग को पता है कि ये होना पॉसिबल नहीं है, वो शायद एक एलियन है जो अर्थ में आके रहता है, ये मतलब ड्रीम स्टोरी है, ये पॉसिबल नहीं है शायद, लेकिन वो भी चीज इंडिया मतलब अभी तक वो चीज रियलिटी में बना हुआ है। इसीलिए आप सब जो जितने भी सुपरमैन फैंस है उस सबको थैंक यू कि आप लोगों ने ऐसा एक कैरेक्टर को अभी तक जिंदा रखा है जिसने मतलब सबका ऊपर में अपना एक स्टैंडर्ड होल्ड करके रखा है। बाकी सब सुपर हीरो या सुपर विलेन उसको फॉलो करता है, उसका स्टैंडर्ड को मैच करने की कोशिश करता है कि एज द एंड ऑफ द डे इफ यू कैन मैच द स्टैंडर्ड ऑफ सुपरमैन देन यू आर अ सक्सेसफुल सुपर हीरो। That is being said, we are always very positive from our channel। और आप लोगों के लिए एक ही बात कहूंगा कि guys always remember one thing, that is Superman's most important thing, that is hope। तो be hopeful, be with us, हम लोगों को हेल्प करो ग्रो करने में। और until next time, #DC forever। चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दो और सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाओ ताकि एक भी वीडियो आप लोग ना मिस करो, नोटिफिकेशन भी ना मिस करो जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें। तो गाइस, adios।